सीनियर कांग्रेस नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद हरियाणा का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किरण चौधरी पहले से ये तय कर चुकी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस क्षेत्र से महेंद्रगढ़ भिवानी से अब की बार कांग्रेस के प्रतिनिधि राव दान सिंह चुनाव हारे हैं, उसका ठिकरा भी किरण चौधरी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि किरण चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन अब चूंकि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं और साथ में उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है, अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस के दो बड़े नामी नेताओं के पार्टी में शामिल होने का किस तरह से फायदा उठाएगी। और वहीं कांग्रेस अब श्रुति चौधरी और किरण चौधरी पर हमलावर है। कांग्रेस का एक दल राज्यपाल से मिलकर किरण चौधरी के इस्तीफे की मांग कर चुका है, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की जा चुकी है। और वहीं अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान सिंह ने भी किरण चौधरी पर निशाना साधा है और कहा है कि किरण चौधरी का अगर कांग्रेस में दम घुट रहा था, यही कारण है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने आरोप लगाया है कि किरण चौधरी पार्टी के खिलाफ कार्य कर रही थी, यही कारण है कि वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पार्टी के प्रत्याशी राव दान सिंह चुनाव हार गए। अब सवाल भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अब किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को पार्टी में शामिल करवा के आखिर क्या हासिल करना चाहती है। सबसे पहला सवाल, दरअसल भारतीय जनता पार्टी किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवा के 22% के जाट वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आपको जैसा मालूम है कि जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही बचा सकी, बाकी की 5 सीटें वो हार गई। हार का बड़ा कारण था जाट समुदाय की नाराजगी। हालांकि प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन वोट शेयर के हिसाब से लगभग बराबर सा रहा। 46 सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे रही, 44 पर भारतीय जनता पार्टी की लीड थी, तो सिर्फ 2% का ही फासला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है वो जाट समुदाय के ऊपर है। जाट समुदाय की नाराजगी वो खत्म करना चाहती है। और वहीं चौधरी बंसी लाल के परिवार का जो इन्फ्लुएंस इस हरियाणा की कई सीटों पर है, खासकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में, उस पर भी वो दबदबा कायम करना चाहती है। मौजूदा समय में किरण चौधरी तोशाम की विधायक हैं। अब अगर वो इस्तीफा देती हैं तो वहां पर भी उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होगा तो उनकी बेटी श्रुति चौधरी को वहां से चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर भविष्य में जैसे ही अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होते हैं तो विधानसभा के चुनावों में भी श्रुति चौधरी को तोशाम से चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। और वहीं अब सवाल ये है कि किरण चौधरी की एडजस्टमेंट कैसे होगी, किरण चौधरी को क्या मिलेगा। चर्चाएं गर्म है कि किरण चौधरी को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव जीतने के बाद अब राज्यसभा की सदस्य छोड़ दी है। और उसके बाद श्रुति चौधरी के बारे में चर्चाएं गर्म है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का बड़ा फायदा यही हो सकता है कि उनको राज्यसभा की सदस्यता दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस अब हमलावर है और किरण चौधरी पर निशाना साध रही है। राव दान सिंह की हार का ठिकरा भी उन पर फोड़ा जा रहा है। और वहीं किरण चौधरी ने अब पाला बदल दिया है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी चौधरी बंसी लाल की विरासत का फायदा उठा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जाट समुदाय को आकर्षित कर पाएगी? ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर हरियाणा की राजनीति गरमा दी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।